हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये सब क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो इन सभी पार्टिकल्स के वजह से किसी भी सब्सटेंस के पास कोई नेट चार्ज हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। वहीं पर मास डायरेक्टली इट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, चाहे प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, ये सभी जहाँ पर प्रेजेंट होंगे वहाँ पर होगा मास। तो इस मास में और चार्ज में क्या डिफरेंसेस है वो समझते हैं। सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, तो उस पर नेट चार्ज हो जाएगा जीरो। सो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी जीरो, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। इफ अगर उसी सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाए तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। और उस पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो इट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है तो वो हो गया जीरो। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए यानी नेगेटिव बाहर हो गया तो वो हो जाता है पॉजिटिव, और वही इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट, मास का क्या मतलब है? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन मास विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या होगा? मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मास में कोई नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर बहुत पार्टिकल्स है तो वो भी पॉजिटिव है, कम पार्टिकल्स है तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट, मास। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इस चीज़ को समझते हैं, ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब होता है कि जैसे कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होंगे, क्योंकि इन्हीं दो पार्टिकल्स है जिसको कह सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ईच एटम। हर एक एटम में ये दो पार्टिकल्स जरूर प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज प्रेजेंट होता है, अगर कहते हैं किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो इसका मतलब है वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि कोई भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? जो किसी इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि वो कोई भी चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब ईच एंड एवरी चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसे ऐसे भी लिखते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। एन मीन्स, Q मीन्स चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ई मीन्स चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। ठीक है, जिसकी वैल्यू कंसिडर किया जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। नेक्स्ट, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, और जो भी मास होगा वो किसके वजह से हो सकते हैं? जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एटम्स की वजह से भी मास होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी मास होगा, प्रोटॉन्स की वजह से भी मास होगा। तो मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये एक थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर स्पीड चेंज करते किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जब इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि चार्ज में भी कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। बट इन केस ऑफ मास ये जो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से मास के बारे में बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मास चेंजेज विथ स्पीड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड के अराउंड हो जाए, ठीक है, तो उस मास का या फिर उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हो जाता है चेंज। किस वैल्यू पर वो चेंज होता है? m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। यहाँ पर क्या है? मास व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तब उसका जो मास होगा दैट विल बी m नॉट, और v है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड c है स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, अब ये वैल्यू तभी कर सकते कंसिडर किया जाएगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में हो। जैसे
सपोज ये वेलोसिटी है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये लाइट के वेलोसिटी से बहुत कम है। मान लेते हैं, सपोज करते कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर, 1000 मीटर पर सेकेंड से, तो भी ये सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत कम होगा। अगर बहुत कम होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो √1 इज इक्वल टू 1। तब उसके मास में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में हो, यानी कि इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन कंपैरिजन और इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अराउंड द स्पीड ऑफ लाइट, देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। ठीक है, उस वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन एनी टू चार्ज बॉडीज विच इज इक्वल टू F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर मीन्स द सपोज हमने दो चार्ज को रख दिया Q1 एंड Q2 विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है सेम उसी तरीके से ये भी बेस्ड है। क्या है, F इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इन दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाया गया, दैट इज K, जिसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, बट इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, तो वो हो जाता है अट्रैक्टिव। और दूसरा होगा अगर लाइक चार्ज प्रेजेंट है जैसे कि पॉजिटिव, तो वहाँ पर होगा रिपल्सिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम मासेस। और अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट को r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हो जाता है Gm1 m2 बाय R स्क्वायर। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि इसके अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी रिपल्सिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स एंड इट एक्ट्स बिटवीन एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम मास प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। नेक्स्ट, अ चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज हैव सम मास। चार्ज्ड बॉडी ऑलवेज हैव सम मास, जैसे कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो किस पर डिपेंड करता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो उन पार्टिकल्स का भी अपना कुछ मास होगा, उनका मास है, यानी कि जहाँ पर भी चार्ज प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास जरूर होगा। लेकिन अच्छा, ए बॉडी हैविंग सम मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज। किसी ऑब्जेक्ट के पास मास तो है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर नेट चार्ज हो ही। क्यों, क्योंकि जिसके पास मास है हो सकता है कि उसके ऊपर उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दोनों इक्वल हो, तो उस पर नेट चार्ज हो जाता है 0। इट मीन्स अ बॉडी हैविंग सम मास मे नॉट हैव एनी नेट चार्ज, उनके पास चार्ज होना जरूरी नहीं है। सो दीज आर द 5 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। थैंक यू।